वेलकम टू मॉलिक्यूल। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की और नाइट्रेशन की, जिसमें हमने उसकी मैकेनिज्म्स भी डिस्कस की थी। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए आज हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन देखते हैं और उसकी मैकेनिज्म भी डिस्कस करते हैं। तो हैलोजनेशन होता क्या है, कहते हैं किसको है? तो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन atom in the benzene ring by a halogen atom। अब हेलोजन एटम कौन से हैं हमारा हेलोजन हो सकता है F होता है, हमारा Cl होता है, Br होता है और आयोडीन होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हमारे हेलोजन। और उसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हेलोजनेशन रिएक्शन। अभी जो हेलोजनेशन है ये लुईस एसिड के प्रेजेंस में होती है। लुईस एसिड क्या होता है हमारा? ये है हमारा लुईस एसिड। अब ये लुईस एसिड जो है हमारे, वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो होते हैं हमारे FeCl3 या AlCl3 या FeBr3, इसके प्रेजेंस में होता है लुईस। ये जो लुईस एसिड है इनको हेलोजन कैरियर्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं हमारे? हेलोजन कैरियर्स, कि ये हेलोजन कैरी करवाते हैं जिससे रिएक्शन प्रोसीड होती है हमारी। तो ये क्या होते हैं? हेलोजन कैरियर्स होते हैं। ये हेलोजन कैरियर्स होते हैं। तो जो रिएक्शंस होती हैं वो देख लेते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है हमारी हेलोजनेशन, ये रूम टेम्परेचर पे होती है। तो क्लोरीन के लिए हमारी रिएक्शन बन जाएगी अब ये एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं हम इसको रूम टेम्परेचर पे। तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्लोरोबेंजीन। और साथ में क्या निकल जाता है? साथ में निकल जाता है हमारा HCl। एनहाइड्रस मतलब एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी बिल्कुल नहीं होगा, एनहाइड्रस होता है। ऐसी कंडीशन जिसमें पानी ना हो उसको एनहाइड्रस कहते हैं। Br के लिए क्या बनेगी? बेंजीन को हम Br2 से ट्रीट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3, और ये भी सेम रूम टेम्परेचर पे होगी। तो हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये क्या है हमारा? Br लगा तो ब्रोमो, और ये क्या है? बेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन। और साथ में क्या निकल जाएगा? HBr। अब हेलोजनेशन में कुछ एक्सेप्शंस हैं कि आयोडीन के लिए जो ये रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। ये आयोडीन के लिए जो I2 होता है हमारा, उसके लिए ये क्या होती है? रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। अब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं हमारे? वो होते हैं नाइट्रिक एसिड हो सकता है, जो हमारा HNO3 है, या आयोडिक एसिड हो सकता है, जो हमारा HiO3। इनकी प्रेजेंस में होते हैं हमारे आयोडीन अटैच होता है। और रही बात फ्लोरीन की, फ्लोरीन के लिए ये रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है और ये रिएक्शन भी बहुत फास्ट होती है और कंट्रोल नहीं हो पाती। इसलिए भी हमारे ये फ्लोरीन जो होता है वो रिएक्ट नहीं कर पाता और बेंजीन पे ऐसे आके अटैच नहीं हो पाता, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए फ्लोरीन और आयोडीन में ये थोड़ा एक्सेप्शन है, बाकी ये
जो जनरली होती है वो क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए होती है। अब बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म की। इसकी मैकेनिज्म बहुत आसान है, उसी से जो मैंने डिस्कस की थी उसी से रिलेटेड है बिल्कुल। मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब मैकेनिज्म जो होगी वो दोबारा 3 स्टेप्स में बटी होगी जैसे पहले थी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, फर्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे लुईस एसिड प्रेजेंस है हमारा। लुईस एसिड कौन से हैं, AlCl3 FeCl3। तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन जो मॉलिक्यूल है Cl2, स्टेप 1 में हमारा जो क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होगा। तो ये स्टेप 1 है हमारा। तो अब स्टेप 1 में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल होगा हमारा कैसे फॉर्म होता है इलेक्ट्रोफाइल हमारा, यहाँ पे जो लुईस एसिड होता है हमारा, तो वो क्या करता है, देखिए Cl जो है हमारे सेम आइटम्स हैं, तो इनके बीच ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों, मतलब इन दोनों के चार्जेस सेम है। अब यहाँ पे कोई AlCl3 आ जाए, तो यहाँ पे AlCl3 में जो Al है वो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव क्या करता है, यहाँ पे देखिए दोनों जो हैं वो सेम चार्जेस हैं, बट यहाँ पे अगर पॉजिटिव आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे इसमें, तो वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जिधर पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे हमारे क्या होंगे, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ गया, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया। क्यों, क्योंकि Al जो होता है यहाँ पे AlCl3 जो लुईस एसिड है हमारा, वो पोलराइज कर देता है हेलोजन मॉलिक्यूल को। अब इसने पोलराइज किया तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुआ तो हमारा क्या बना, Cl पॉजिटिव जो हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, साथ में क्या निकल गया, AlCl4-। अब स्टेप 2 में बारे में आ जाते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगी। अब ये बेंजीन रिंग है हमारी, यहाँ पे Cl पॉजिटिव आया। अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड से अट्रैक्ट हुआ। अब अट्रैक्ट हुआ तो अब हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और वो स्प्रेड होगा पूरी रिंग के ऊपर। तो Cl आके यहाँ पे अटैच हो गया, यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव साइड पे, तो जो पॉजिटिव होगा वो ऑर्थो से पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर आ गया, साथ में पॉजिटिव नीचे, H ऊपर और Cl इधर। अब क्या होगा, अब याले जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव इधर डेवलप हो जाएगा, पैरा से ऑर्थो पे दोबारा आ गया। तो डबल बॉन्ड इधर है और H इधर है और Cl। तो ये पूरे जो हमारा बेंजीन था उस पर स्प्रेड हो गया पॉजिटिव चार्ज हमारा। अब थर्ड स्टेप के आ जाता है हमारा। थर्ड स्टेप में क्या होता है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज था, अब जो हमारा AlCl4- था, तो इसमें Cl- जो होगा उसको क्या चाहिए, प्रोटॉन चाहिए। वो क्या करेगा, वो H पे अटैक कर देगा। तो H पे जब अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा, हमारा डेवलप हो जाएगा हमारा क्लोरो बेंजीन निकल गया। साथ में क्या हो गया, अब Cl को H मिल गया तो HCl बन गया, और साथ में हमारा कैटलिस्ट दोबारा वैसे ही बन जाएगा। तो ये सिंपल से तरीके से हमने मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया। तो ये निकल गया। अब ये क्या है हमारा,
ये है हमारा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन डेवलप हो गया। ऐसे ही बिल्कुल सेम Br के लिए होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता है। उसमें आपको यहाँ पे Cl की जगह Br लिख दिए और AlCl3 की जगह FeBr3 यूज़ कर लिए। तो जहाँ Cl आपने लगाया है वहाँ पे आपका Br आ जाएगा और जहाँ पे Al है वहाँ पे Fe आ जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस होता है, बाकी जो पूरी मैकेनिज्म है वो सेम होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।